Welcome to Story Mantras. सुनमुको मर गया, उसकी आंखें निकालकर सोने की छड़ी पर टांग दी गई, लेकिन लोग जश्न मना रहे थे। चेंजिना, क्या हो रहा है? उसने क्या कहा? कौन लोग हैं? उस दिन पौराणिक कथाओं के पात्र दुनिया भर में प्रकट हुए, लेकिन वे सभी मर चुके थे। इसके बाद जब फोरेंसिक विशेषज्ञों ने उनका पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने एक चौंकाने वाला रहस्य खोजा। वे सभी जीव नहीं थे। ये पौराणिक कथाओं के पात्र किसी प्रकार के उच्च स्तर के यथार्थवादी रोबोट थे। तकनीशियनों ने इन रोबोटों को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की और शक्तिशाली विद्युत प्रवाह के तहत ये रोबोट कुछ समय के लिए फिर से चलने लगे। शुरुआत में सभी देशों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और इन रोबोट्स के शरीर में मौजूद वर्तमान सभ्यता से हजारों साल आगे की तकनीक का अध्ययन करने में जुट गए। मस्तिष्क में क्वांटम कंप्यूटिंग कोर, छाती में सूक्ष्म नियंत्रित नाभिकीय संलयन बैटरी, बाहरी आवरण का उच्च शक्ति वाला नैनो मिश्र धातु। लेकिन जब आप उनके मस्तिष्क में संग्रहित चिप्स का विश्लेषण कर रहे थे तो आपको एक भयानक सच्चाई का पता चला। चिप्स में एक भयानक अंतरिक्ष जीव का रिकॉर्ड था जिसने आसानी से एक पृथ्वी जैसी ग्रह को निगल लिया। उस चेतावनी के सच या झूठ होने की परवाह किए बिना आपने उनके शरीर की तकनीक का विश्लेषण करके एक तकनीकी छलांग हासिल की है। मानव सभ्यता अब अंतरिक्ष उपनिवेश की क्षमता रखती है। एकमात्र शोधकर्ता के रूप में जब आप रोबोट के नेविगेशन मॉड्यूल को खोल रहे थे तो आपको एक अजीब नक्शा मिला जिस पर कई अज्ञात स्थान चिन्हित थे। साहसिक भावना के तहत आप नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए एक स्थान पर पहुंचे, कुनलुन पर्वत की एक अजीब गुफा में प्रवेश करने के बाद आपके सामने का दृश्य आपको गहराई से झकझोर देता है। विशाल देवता, एरलांग देवता, बुद्ध, वे सभी पौराणिक कथाओं के पात्र यहाँ मरे पड़े थे। आपने पाया कि ये शव पहले की तरह ही है। सभी सजीव जैसे दिखने वाले रोबोट हैं और ऊपर की ओर के कन्वेयर बेल्ट पर कई अधूरे रोबोट लटके हुए हैं। उनके शरीर पर युद्ध के लिए डिजाइन किए गए भयानक हथियारों को देखकर आपको एहसास हुआ कि यह एक शस्त्रागार है। किसने इन्हें डिजाइन किया और किससे लड़ने के लिए? आपको तुरंत पहले वाले उस भयानक जीव की याद आई और आपकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। इसके बाद आपने इस स्थान की खोज की जानकारी मुख्यालय को दी और नए सवालों के साथ मानचित्र पर एक अन्य स्थान की खोज के लिए रवाना हो गए। आप दक्षिण अमेरिकी जंगल के एक स्थान पर पहुंचे। गुप्त माया सभ्यता के अवशेष, सामने की ओर एक डिस्क पर जोर की घटनाओं को उकेरा गया है जिस पर विभिन्न देवताओं के अवतार दर्ज हैं। क्या इन माया लोगों ने पहले से ही कुछ भांप लिया था? अब यह भी देखते हैं कि एक कोने में एक अंतरिक्ष यात्री को उकेरा गया है जो टेंटिकल्स से घिरा हुआ है। क्या माया सभ्यता पहले से ही अंतरिक्ष यात्रा कर सकती थी? क्या वह भयानक टेंटिकल्स वही अंतरिक्ष से आया हुआ राक्षस है? आप यहाँ अधिक देर तक रुकने की हिम्मत नहीं करते। डिस्क को सुरक्षित रखने के बाद आप जल्दी से वहां से चले जाते हैं। जब आप डिस्क का विश्लेषण कर रहे थे तो आपने पाया कि उस पर की आकृतियां वास्तव में एक प्रकार की त्रिआयामी लिपि है जिनके अक्षरों में दूरी का अंतर है। इसे डेटा में बदलने पर जो परिणाम मिला वह एक पूर्ण सितारा मानचित्र था। एकमात्र अनुमान के अनुसार इसका गंतव्य 1 अरब 40 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। आप सच के और करीब आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद चीजें अजीब होने लगी। जब आप ईस्टर द्वीप पर उन रहस्यमय मूर्तियों को देखने गए तो वे मूर्तियां सभी गायब हो गई और वहाँ आग के जलने के निशान रह गए। इसके बाद जब आप मिस्र जाने की तैयारी कर रहे थे तो आपने समाचार में देखा कि पिरामिड के ऊपर एक विशाल गोलाकार खाली स्थान दिखाई दिया है। मानचित्र पर चिन्हित स्थानों पर एक एक करके समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे कोई आपको सच्चाई की जांच करने से रोक रहा हो। आप जल्दी से अगले स्थान की ओर बढ़ते हैं, दक्षिणी पेरू। जैसा कि उम्मीद थी, वे हजारों साल पुराने नाज़का रेखाएं भी पूरी तरह से गायब हो गई हैं। लेकिन फिर भी एक मछली जैसे जीव की एक भित्ति चित्र छोड़ी गई है। किसने विशेष रूप से यह चित्र छोड़ा है? यह चूक है या किसी प्रकार की चेतावनी? तुम अधिक सोचने का समय नहीं पाते और तुरंत अंतिम स्थान की ओर बढ़ते हो जो हिमालय की एक पवित्र मंदिर में स्थित है। अच्छा है कि यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है और मंदिर के बाहर एक दुबला पतला साधु है जो शायद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम उसके पीछे पीछे मंदिर के अंदर जाते हो। आप हॉल में प्रवेश करते हैं और आपकी नजरें कई अजीबोगरीब बुद्ध की मूर्तियों पर पड़ती हैं। उनकी अजीब नजरें आपको सिहरन से भर देती हैं। आप यह भी नहीं देख पाते कि आपको अंदर लाने वाला भिक्षु पहले ही गायब हो चुका है। अचानक 8 बुद्ध प्रतिमाओं से एक होलोग्राफिक छवि प्रकट हुई जिससे आपको एक चौंकाने वाला सच पता चला। प्राचीन मानव एक अत्यधिक विकसित सभ्यता थे जिन्होंने बाहरी दुष्ट देवताओं के साथ युद्ध में उन्हें अस्थायी रूप से पीछे धकेल दिया था। युद्ध ने सब कुछ नष्ट कर दिया। बचे हुए प्राचीन मानवों का एक समूह केवल सभ्यता को फिर से विकसित कर सका और पृथ्वी पर जीवन को जारी रखा और दुष्ट देवता कई वर्षों के बाद फिर से पृथ्वी पर नजर गड़ाए हुए हैं। इस बार हम असमर्थ होंगे प्रतिरोध करने में। अच्छा है कि प्राचीन मानवों ने अपनी संतानों के लिए एक योजना तैयार की थी, एक पलायन योजना। पूरे मानव जाति की शक्ति को इकट्ठा करना, प्राचीन मानव द्वारा छोड़ी गई तकनीक को पूरी तरह से समझना, वक्रता अंतरिक्ष यान का निर्माण करना और तारामंडल के नेविगेशन की मदद से इस क्षेत्र से पलायन करना। 2 अदृश्य योजना। सौरमंडल के भीतर शक्तिशाली शील्डिंग उपकरण बनाएं जिससे पूरे सौरमंडल को छुपाया जा सके। आप इस बात की रिपोर्ट उत्कृष्ट उत्तराधिकारी को देते हैं। उच्च स्तर ने पहले स्क्रीनिंग उपकरण बनाने का निर्णय लिया जबकि वक्रता अंतरिक्ष यान को एक वैकल्पिक योजना के रूप में साथ चलाया गया। लेकिन स्क्रीनिंग उपकरण के निर्माण के दौरान एक व्यक्ति जो खुद को आगमन पाई का कट्टरपंथी बताता था ने गुप्त रूप से डेटा में हेरफेर किया और स्क्रीनिंग उपकरण का उल्टा उपयोग किया। पृथ्वी के समन्वय को प्रसारित कर दिया गया। इस समय पलायन मानवता का एकमात्र विकल्प बन गया है। बैकअप योजना के रूप में बनाई गई अंतरिक्ष यान मानव जीवन के भ्रूणों को लेकर तारामंडल के मार्गदर्शन में इस घेराबंदी वाले शिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाएगी। आप भी इस अंतरिक्ष यात्रा में शामिल होने का निर्णय लेते हैं मानवता के लिए नए सभ्यता के विस्तार स्थल की खोज करने के लिए। असंख्य वर्षों के बाद आपके वंशज सफलतापूर्वक तारामंडल के किनारे पर पहुंच गए। हालांकि वे अपनी मुक्ति का जश्न मनाने से पहले ही एक अन्य आयाम के अस्तित्व द्वारा पकड़ लिए गए। इसके बाद मानवता के जीन पूल को उलझा दिया गया, जीन कोड को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। ये सब उनकी साजिश थी। सच्चाई और झूठ के मिले जुले सुरागों ने मानवता को गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। प्राचीन मानवों ने उन्हें खदेड़ने के बाद एक विशेष जीन क्षेत्र के माध्यम से उन्हें इस तारामंडल के बाहर रोक दिया। इस तारामंडल में प्रवेश न कर पाने वाले उन्होंने गलत जानकारी को प्राचीन युद्ध के समय जब्त किए गए मिथकीय रोबोटों में डाल दिया और उन्हें सौरमंडल में दूरस्थ रूप से भेजा ताकि मानवों को इस तारामंडल को स्वेच्छा से छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। मनुष्य शिकार के मैदान से भागने वाले भाग्यशाली नहीं हैं, बल्कि वे छोटे मेमने हैं जो स्वेच्छा से बाड़े से बाहर निकले हैं और अब भेड़ की खाल में भेड़ियों का एक झुंड आने वाला है।
Thanks for watching.